नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नया सीरीज लेकर आए हैं जिस सीरीज का नाम है द डार्क पॉलिटिक्स। द डार्क पॉलिटिक्स सीरीज 1 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में आप वो चीज़ सीख पाएंगे जो आप आम जीवन में या किसी भी मीडिया के थ्रू नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन किए हैं और उन्होंने बीजेपी में अपना विलय किया है। अकेले नहीं, पूरे 7 राज्यसभा सांसदों के साथ गए हैं। उनका जाना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी नुकसान है, एक बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं कि आज कोई बड़ी बात नहीं है कि राघव चड्ढा अपनी राज्यसभा सदस्यता को बचाने के लिए बीजेपी में गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। 2023 में, आज 2023 में 3 साल पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था राज्यसभा सांसद की सदस्यता से। मामला ये था कि उस समय उन्होंने एक दिल्ली सर्विस बिल था, दिल्ली सेवा विधेयक, उसमें एक सिलेक्टेड कमेटी को वो प्रस्ताव भेजना था जिसमें उन्होंने 5 सांसदों के बिना इजाजत के, बिना सहमति के उनका नाम और सिग्नेचर कर दिया था। इस वजह से, इसी कारण से उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया था 2023 में। बाद में उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए कानून का सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट के हस्ताक्षर और अपनी माफीनामा के साथ सभापति से मिलकर, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं सभापति राज्यसभा, उनसे मिलकर संसदीय विशेषाधिकार समिति के प्रक्रिया के तहत अपनी सीट बचाई थी। 2023 का जो मामला, दिसंबर 2023 तक उनका दोबारा से सस्पेंशन हटा के राज्यसभा सदस्य बहाल कर दिया गया था। ये सच है कि वे अपनी सीट बीजेपी ज्वाइन करके नहीं बल्कि कानून का सहारा लेकर बचाए हैं। कानून का सहारा लेकर राघव चड्ढा किसी भी अन्य सांसदों के लिए आज के कानून के तहत अकेले पार्टी बदलना और सीट बचाना नामुमकिन है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैंने बोला राघव चड्ढा हो या किसी भी अन्य सांसद हो राज्यसभा, वो अपनी सीट बचाने के लिए किसी भी पार्टी में या पार्टी बदले, उनका सीट बचाना नामुमकिन है। इसके लिए उन्हें पूरी तरह पार्टी को एक बड़े हिस्से का, जिसे 2/3, 2/3 तोड़ना पड़ेगा। पार्टी का 2/3 हिस्सा को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए आज वही कामों किए हैं। आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे राज्यसभा में, उनमें से 7 सांसद, यानी कि 7 सांसद मतलब 2/3 सांसदों को लेकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता छोड़कर बीजेपी में विलय किए हैं दल बदल विरोध कानून के तहत। दल विरोध, जिसे हम लोग दल बदल विरोधी कानून बोलते हैं। ऐसा उदाहरण एक और देखने को मिला था महाराष्ट्र में। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि जब एकनाथ शिंदे 2022 में शिवसेना से अलग हुए थे और सरकार बनाए थे, उस समय 2022 में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच पार्टी के लेकर लड़ाई होता, अस्तित्व की बात आई थी। उस समय एकनाथ शिंदे क्या किए थे, वो अपने और अपने लोगों के द्वारा, उस समय शिवसेना के कुल 55 विधायक थे, उनमें से 37 से ज्यादा विधायक, यानी कि 2/3 हो गया, 2/3 तिहाई हो गया, उन विधायकों को अपने साथ मिलाकर बीजेपी के साथ सरकार बना लिए थे। परिणाम ये आया कि उनके पास 2/3 बहुमत आ गया और वो 2/3 बहुमत के साथ चुनाव आयोग में अपना पिटीशन दायर किए। तो उनके गुट के ही चुनाव आयोग ने ये भी बहुमत पेश कर दिया 2/3। दल बदल विरोधी कानून नहीं हुआ उन पर लागू, क्योंकि वो अकेले नहीं गए थे, पार्टी के 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा लेकर गए थे साथ में। तो चुनाव आयोग भी उन्हें योग्य मान लिया था कि आप ही जो है शिवसेना का असली कर्ता धरता है, और उनको यह पूरा सर्टिफिकेट ही मिल गया था। उसको
उस सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनका ये फायदा हुआ कि बीजेपी के साथ मिलकर आज सरकार में है और एक अच्छे राजनेता का अपना पॉलिटिक्स कैरियर शुरू किए हैं। उसी तर्ज पे ही आज का टाइम भी राघव चड्ढा किए हैं। राघव चड्ढा ये किए हैं कि पार्टी को सदस्यता छोड़ के आम आदमी पार्टी को अपने साथ 7 सांसद ले गए। 10 में से 7 सांसद, आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे उसमें से 7 ले गए, यानी 2/3 2/3 लेकर चले गए। और राज्यसभा सभापति जो होते हैं राज्यसभा का, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनसे उनको मान्यता मिल गई। आप 7 सांसद लेकर आ गए हैं, कानून के तहत वो बीजेपी में विलय कर सकते हैं। आने वाले टाइम में वो आम आदमी पार्टी के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं। जिस तरीके के चीजें और कानूनी सहारा वो ले रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है को बीजेपी में विलय किए हैं। उनके पास 2 ही ऑप्शन था, या तो ये विलय करे 2/3 हिस्सा लेकर, यानी एक बड़े हिस्सा, पार्टी का एक बड़ा हिस्सा जा सकता है। 10 में से 7 यानी 2/3 हो गया, वो जाके विलय कर ले, बीजेपी में आसानी से चले गए। दूसरा उनके पास ऑप्शन ये था कि रिजाइन देकर जा सकते थे। रिजाइन देकर आम आदमी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन करके टिकट लेके और चुनाव लड़े। पर ये राज्यसभा सांसद में ये चीज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो राज्यसभा सांसद लोग बनते हैं उनको विधायक वोट करते हैं। जी है जी, आपने सही सुना, उनको विधायक वोट करते हैं, तब जाकर वो राज्यसभा सांसद बनते हैं। जब अभी जैसे कि अभी बिहार में ही नीतीश कुमार अभी जो मुख्यमंत्री थे वो राज्यसभा सांसद बने हैं विधायक की वोट के द्वारा, कोई पब्लिक वोट नहीं किया है, ठीक है, तो वो राज्यसभा सांसद होते हैं। आज के टाइम में मैं आपको ये डार्क पॉलिटिक्स सीरीज यही बताने वाला हूँ कि आप लोग किसी भी पार्टी को ये मत देखिए कि उसका नेता ये आम आदमी के लिए है, ये उसके लिए है, क्योंकि नेता जो होते हैं ना, खासकर ये इंडियन कल्चर में या इंडियन पॉलिटिक्स में, वो सगा किसी का भी नहीं होते। उनको जहां मौका मिलेगा वहां चले जाएंगे। पार्टी की बुराई पहले भी करते थे और बाद में भी करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में जो राघव चड्ढा बीजेपी को गुंडा वाली पार्टी बोलते थे, वॉशिंग मशीन बोलते थे, तमाम चीजें बोलते थे, आज उसी में विलय किए हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। अगर वो पार्टी खुद का बनाते, उनका एक उम्र निकल जाता, फिर वो राजनीति में उस पद या पोजीशन को भी पाके सत्ता का सुख नहीं भोग सकते थे। इसलिए उन्होंने विलय का ही प्रस्तावना चुना, जो कि सही भी है, उनके लिए सही है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ हर कोई स्वतंत्र है, कोई कुछ भी कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बोलिए या मौलिक अधिकार के नाम पे बोलिए, जो भी है, सारे लोग अपने हिसाब से सही हैं। मैं सब आपको बस यही बताने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यही बोलूँगा कि जिस तरह का आज का राजनेता जो कर रहे हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में आजीवन किसी को गाली देते हैं, आजीवन, और उसी पार्टी में एक बड़े पोस्ट पे हासिल हो जाते हैं, एक बड़ा औहदा मिल जाता है उनको, उस पार्टी का गुणगान गाने लगते हैं। आज आम जनता जो वोटर जो होते हैं उनको भी जाति और विशेष चीजों से हटकर अपना ही अपना फायदा देखकर, व्यक्तिगत फायदा देखकर वोट करना चाहिए, तभी उनका जीवन बदलाव होगा। न कि समाज और गांव और जाति देखकर वोट करेंगे, उनका व्यक्तिगत विकास कभी भी नहीं होगा, क्योंकि नेता कभी भी व्यक्तिगत विकास के अलावा कभी भी जनता का विकास वो नहीं करते। जी हाँ, आपने सही सुना, वो नहीं करते और नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी नेता देख लीजिए, जहां जहां कोई नेता किसी पार्टी को छोड़ा है, कहीं से स्विच किया है, किसी पार्टी में शिफ्ट किया है, तो व्यक्तिगत हित में ही किया है। कभी भी वो किसी भी पार्टी में जनता के हितों के लिए नहीं गया है। जी, आपने सही सुना, जनता के हितों के लिए नहीं गया है। और पॉलिटिक्स डार्क सीरीज में आपको यही रियलिटी बताया जाएगा कि आपको उन नेताओं से बच के रहना है जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं
और लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। जी हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है कि कोई भी नेता किसी का भी हितैषी है। आज के समाज में कभी भी एक युवा ग्रेजुएशन बीए में डिप्लोमा कर रहे चपरासी के जॉब के लिए, लेकिन एक नेता ही जो है, मैं बाकायदा नाम भी बता दूंगा, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जी हैं, उन पर जैसा कि आरोप लग रहा है कि सातवीं फेल है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि शिक्षा जो है वो आपको चपरासी बनने के लिए चाहिए, ना कि सीएम बनने के लिए। शिक्षा जो है वो आपको एक क्लर्क के लिए चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, भारत की राजनीति में कभी भी आप जनता के मुद्दे और जनता के हितों के लिए काम करेंगे तो आपका व्यक्तिगत विकास रुक जाएगा। ये सच है और हमेशा रहेगा। मैं भी इस बात को जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो मैं आपसे बस यही बोलूँगा, आप इस सीरीज से आज का सबक और आज का लेसन यही सीख सकते हैं, चाहे वो रघुवर चड्ढा हो या पार्टी के कोई भी लोग हैं या कोई भी राजनेता हो। जब किसी और पार्टी में विलय करते हैं, किसी और पार्टी में जाते हैं, तो इस देश का नागरिक स्वतंत्र है किसी पार्टी को वोट करे, ना कि अपनी जात, अपने लोग और अपनी परिवारवादी चीजों को लेकर वोट दें। वो हमेशा व्यक्तिगत फायदा देखे वोटर और तभी वोट करें, क्योंकि उनको ये 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है। वो अपना अधिकार का सही उपयोग करें और उनको ये करना भी चाहिए। आज कोई भी इस तरीके की चीज़ें और आवाज़ उठाएगा, चैनल ब्लॉक हो जाता है और चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि सच बोलना नहीं है, सच सुनना है। सुनने सच जो है सारे लोग सुनते हैं, सच बोलने में किसी एक का ही हाथ होता है और बहुत कम लोग साहस सुनता है। बाकी आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, आप लोग को बहुत सी चीज सीखने को मिलेगा। और कमेंट करके बताइए कि मेरा एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर मैं वीडियो बना के मुझे भी मोटिवेशन मिले। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।